ग्रीटिंग्स 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 मेरी प्यारी वी फैमिली सारी दुनिया से। मैं आपका अपना चीफ स्वागत करता हूं आप सबका वेडनेसडे मैसेज में वीक 32 में। 4:30 बज रहा है सुबह का वेडनेसडे में। ऑफिशियली ये वेडनेसडे मैसेज है। ये बहुत ज़बरदस्त हफ्ता था। नॉन स्टॉप कॉल्स चल रहा था और मुझे एक चांस मिला कि वेडनेसडे मैसेज बना लूं और बहुत सारा समय मुझे मिला दातों से विजेश्वरन से बात करने के लिए। और हम लोग दोनों बहुत एक्साइटेड है वीकॉन के लिए 7 से 11 अक्टूबर में, राइट। टिकट सोल्ड हो चुका है ऑफिशियली वी के द्वारा। बस अपने लीडर से बात कीजिए, अपने अपलाइन से बात कीजिए, शायद आपको टिकट मिल जाएगा, मैंने सुना था, राइट। इस हफ्ते मैंने बहुत सारे नेटवर्कर से बात किया व्हाट्सएप में। बहुत सारे कॉर्पोरेट वॉरियर्स वी के बात किया उनसे, क्यूनेट क्यू लाइफस्टाइल से बात किया मैं अपना मैसेज जो था बहुत सिंपल रखना चाहता था। मुझे नहीं पता कि मेरा वेडनेसडे मैसेज कौन देखता है, ओके। आप में से कुछ लोग बहुत समय से हैं, थैंक यू, लव यू। और आपका लॉयल्टी जो दातोश्री विजेश्वरन और जापादास बिस्मार्क के लिए है, थैंक यू कि आप ये वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं, ऑलराइट। और मेरा यूट्यूब चैनल पद्मन सेनती राजा, उसको भी फॉलो कर रहे हैं। और जो लोग आप लोग अभी अभी स्टार्ट किए हैं, तो शायद आपके अपलाइन आपको डायरेक्ट किए होंगे कि ये वेडनेसडे मैसेज देखिए हर वेडनेसडे को, और इस गॉर्जियस मलेशियन को देखिए जो कि आपके अपलाइन है, ऑलराइट। मैं आपका चीफ हूँ और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फाउंडर्स को, ग्रेट वंस को। इस हफ्ते कुछ कारणवश मुझे ऐसा लगा कि मैं समराइज करूँ इस इंडस्ट्री को, ये कंपनी को, क्यूनेट को, ओके, ताकि आप समझ सको कि मैं हमेशा ये क्यों बोलता रहता हूँ कि आपने ये सबसे अच्छा डिसीजन लिया अपनी ज़िंदगी में। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक नेटवर्कर हूँ या फिर क्यूनेट मेरे ब्लड में है, ओके, या फिर मैं इस इंडस्ट्री से प्यार करता हूँ या फिर मैं इस बिजनेस से प्यार करता हूँ। ये बहुत लॉजिकल बात है, ओके। मेरे को ध्यान से सुनिए आप लोग, आप जो कोई भी हो, या फिर आप आज ही शुरुआत की हो इस बिज़नेस में, या फिर आप कुछ हफ्ते से कुछ महीने से बिज़नेस में काम कर रहे हो, या फिर आप श्योर नहीं हो कि आप साइन अप करो इस बिज़नेस में, या फिर किसी ने आपको ये वीडियो दिया ताकि आपका माइंड ओपन हो और आपका हार्ट ओपन हो। चीज़ें बहुत आसान है हमारी ज़िंदगी में। हम पैदा हुए थे और हम कभी ना कभी मरेंगे, ये गारंटी है। मैंने इसको करोड़ों बार, लाखों बार बोला है। और इसके बीच में क्या है, इसको बोलते हैं ज़िंदगी, ओके। तो जब आप बच्चे थे, आप याद कीजिए, थोड़ा सा अपने मेमोरी लेन पे वापस जाइए। आप बहुत बहादुर थे, आप अनबिलीवेबल थे, आप ड्रीमर थे। आपको लगता था कि मैं दुनिया जीत जाओगे। आपके पास कोई डर नहीं था, आपके पास इनसिक्योरिटी नहीं था कि ये आपको लोग क्या सोचेंगे आपके आजू बाजू। आप सबसे ज़्यादा पीक में थे अपने खुशियों में, ओके। आप जब यंग थे उस समय, और कभी कभी जब आप धीरे धीरे आगे बढ़े, जब आप और बड़े हुए, ओके, और जब आपका ये सपने थे, ओके, आपके डिज़ायर्स थे, आपको चाहिए था कुछ चीज़ें, आपको लग रहा था कुछ आप बनोगे। आप में से बहुत सारे लोग क्रेजी थे कि आप ये दुनिया को जीतोगे। आपको लगता था कि ये सामान खरीदना, वो सामान खरीदना है, आपको कुछ अपने पेरेंट्स को देना है जो आपके लिए 18-20 साल तक आपके पीछे देखे, जिन्होंने आपको एजुकेशन दिया, जिन्होंने आपको छत दिया आपके सर में, उन्होंने आपको जिम्मेदारी सिखाया या फिर विजडम दिया, और आप चाहते थे कि आप उनको वापस दें। और आप में से कोई बहुत जल्दी शादी कर लिया, या फिर आप में से कुछ लोग उस सच्चाई का सामना करना पड़ा कि आपको अपना फैमिली को संभालना पड़ा, राइट। लेकिन अल्टीमेटली एक पॉइंट था आपकी जर्नी में, जब आप में हिम्मत आया कि आप फिर से सपने देख सको, जब आपने कुछ चीज़ों को अनुभव किया अपने जर्नी में। और हम सब ने इस चीज़ का अनुभव किया है अपने जर्नी में। मैं सपना देखने की शुरुआत किया था जब मैं टीनेजर था, जब मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थे। जब मैंने पहली बार मर्सिडीज़ देखा था अपने होम टाउन में, तलविंग टाउन, एक बहुत स्मॉल टाउन है मलेशिया में, लेकिन बहुत सुंदर जगह है। मैंने सोचा कि ओ माय गॉड, ये क्या है। हमने सब सिर्फ निसान देखा था, टोयोटा, और लोकल कार देखा था, प्रोटॉन। और जब मैंने मर्सिडीज़ देखा, ओके, जो कि बहुत रेयर था, और उसके पास जब पहुंचा तो मुझे लगा कि यार बहुत कुछ है बाहर दुनिया में। और फिर मैंने वो सीरीज़ देखा, लाइफस्टाइल ऑफ द रिच एंड फेमस बाय रॉबिन लीच, और उनका ब्रिटिश लेजर था। प्लीज़ उनको यूट्यूब में देखिएगा,
ओके, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि एक बहुत बड़ा दुनिया है बाहर में जो मेरे अंदर की इच्छा शक्ति को जगाया। और हम सब के लाइफ में जर्नी में कभी ना कहीं बहुत सारे सपनों से घिरा हुआ था, राइट। और अगर आप ये मैसेज देख रहे हो तो आपको पता है कि आपको हमेशा क्या चाहिए था, आपको पता है आपका ड्रीम कार क्या था, आपको पता था आपका ड्रीम घर क्या था, आपको पता था कि आपको अपने पेरेंट्स को क्या देना था। और उसके बाद और आपका सामना होता है उस चीज से जिसे बोला जाता है सच्चाई। तभी आपको समझ में आता है कि इतने साल जो आपने पढ़ाई किया, इतना सेक्रीफाइस जो आपने किया, इतना जो आपने मूल्य चुकाया, आपको अपने जॉब में बस पीनट्स ही मिल रहा था और आपको रेंगना पड़ रहा था और चापलूसी करनी पड़ रही थी और पॉलिटिक्स में घिरे हुए थे आप, और आप प्रे कर रहे थे कि कम से कम आप कॉर्पोरेट लैडर के ऊपर चढ़ो ताकि कुछ ना कुछ आपकी इनकम बढ़े। लेकिन गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है और उसके बाद आपके पास बहुत कम पैसा बच जाता, पीनट्स मिलता है। और उसके बाद सच्चाई जो आपके लाइफ में है और आपको सच्चाई का सामना करना पड़ता है। आप 30 साल के होते हो, फिर 40 साल, ओके, और आपको समझ में आता है कि वो सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे जो आपके सिचुएशन की सच्चाई है। और इस तरह से दुनिया ऑपरेट करता है, इसी तरह दुनिया काम करती है। और ये जो दुनिया है, जो सच्चाई है जिंदगी की, सबको सबके सपने को मार देती है दोस्तों। मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, मुझे पता है कि आप ये साइकिल में जा चुके हो मेरे तरह। मेरे बड़े बड़े सपने थे, मुझे एक जॉब मिला, मैं $200 से भी कम कमा रहा था मेरी पहले जॉब में। वो एक मजाक की तरह था दोस्तों। वो मुझे 10 साल लगता, 20 साल लगता शायद, शायद $5,000 कमाने में या फिर $10,000 कमाने में, राइट। और मैं उस सच्चाई से का सामना किया और मेरे होप्स टूट चुके थे। और हाँ, मेरे सामने कुछ ऑप्शंस थे, बहुत सारे बिजनेस के ऑप्शंस, जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस, जो कि मेरे हिसाब से एब्सोल्यूट बकवास चीज़ है। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो कंट्रोल किया जाता है बड़े बड़े लड़कों के द्वारा, राइट। हर जो बकवास आप देखते हो इंस्टाग्राम में कि यार ये बंदे के पास बेकरी है, इसके पास एक कप केक शॉप है, वो बंदा एक टी शर्ट बनाता है, वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चख पाएंगे क्योंकि जो पूरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो उनको खा जाएगा, राइट। वो उनके प्राइसेस को काट देगा, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देगा शायद अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि मोनोपोलाइजेशन जो होता है उसी तरह दुनिया चलती है, ओके। क्योंकि एक एप्पल है, एक सैमसंग है, जो कि बड़े लड़के हैं, राइट। और इसको बोला जाता है सर्वाइविंग वैली, राइट। तो अब मुझे समझ में आया कि जो अल्टीमेट सच्चाई है कि लाइफ बकवास है, ओके। मुझे समझ में आया उस समय कि लाइफ इस तरह से जिया नहीं जा सकता है। आपने क्या स्टोरीज सुने थे अब, जब आपने सिनेमा देख रहे थे या फिर मूवीज देख रहे थे और आपने सुना था कि कैसे रंग से राजा बनते हैं लोग, वो स्टोरीज मैं जब सुना था और उस समय, लेकिन जब मैं पहुंच गया था एक पॉइंट में कि मेरी होप चली गई थी, आपके जैसे, आप में से बहुत सारे लोगों के जैसे। लेकिन फिर ऊपर वाले का करामात हुआ, थैंक्स टू मेरी माँ का, कि वो बहुत क्लोज फ्रेंड थे दातोश्री विजयेश्वरन से, राइट। और उनका लाइफ जर्नी और मेरा लाइफ जर्नी क्रॉस किया और दातोश्री विजयेश्वरन से मैं मिला और मेरा परिचय हुआ नेटवर्क मार्केटिंग से। और इस इंडस्ट्री की सुंदरता क्या है, क्यूनेट की सुंदरता क्या है, कि मुझे वो फिर से वो ताकत मिला कि मैं फिर से सपना देख सकूं। 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1, वीक ऑन डे 2 मॉर्निंग सेशन नंबर 1 चीफ के द्वारा, ये आपको बताने के लिए है कि आप अपने सपने में भरोसा करो। लेकिन देखिए, मैं आपको गारंटी देकर नहीं बोल सकता हूँ, राइट। क्योंकि देखिए, 2 चीज़ की गारंटी है बस, लाइफ और डेथ का, राइट। और ये आखिरी के 7 मिनट में आपको यही बोलूंगा कि आप सपना देखिए। और जो पहला रूल है, अगर आप आज कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किए हो या फिर आप कुछ दिन से बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो और आपका फोकस चला गया है, ओके, तो एक ही चीज़ आपको करना है इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, हमारे साथ, क्यूनेट के साथ, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, कि आप सपना देखना शुरू कीजिए। और मुझे पता है कि आपका जो अंदर का ड्रीमर है उसको ये दुनिया की सच्चाई ने खा लिया है, उसको मार दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है, ऑलराइट। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी सक्सेसफुल होना है या फिर आपको कभी मैक्स आउट किंग या क्वीन होना है, तो दातोश्री विजयेश्वरन ने मुझे यही बोला था 24 साल पहले कि पद्मन, की जो नॉन नेगोशिएबल जो रूल है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा इस बिजनेस में, कि आपको वो एबिलिटी को वापस लेना पड़ेगा, जिसे बोला जाता है कि सपना देखना की शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट। और मैं बात कर रहा हूँ आपको जो टीनेजर में आपका सपना था, राइट। मैं आपको वो बोल रहा था कि आपको इम्पॉसिबल ड्रीम करना है, जो कि आपको लगेगा कि यार ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि बड़ा सोचिए, अनबिलीवेबल सोचिए, राइट। ऐसे सपने सोचिए। आपके अंदर का वो एबिलिटी को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास वो अनबिलीवेबल ड्रीम नहीं है या फिर आपके पास बड़े सपने नहीं है,
तो आप इस बिजनेस को छोड़ दोगे दोस्तों, राइट? जैसे आप अपने लाइफ में हर चीज छोड़ देते हो। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, अगर मैं आपको बोलूं जो मुझे रियलाइज हुआ, और मैं इसको समराइज करूंगा कि अगर आपने बिजनेस में जर्नी स्टार्ट किया है तो आपको, मैं यही बोलूंगा कि आपकी जिंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी। ओके, और ये बेवकूफ़ी है या फिर मोरनिक है ये सोचने के लिए कि आप एक US$ मिलियनर बन सकते हो 3 से 5 साल में या फिर 10 साल में, और आप सोचते हो कि एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। ये बेवकूफ़ी है दोस्तों, ऑलराइट? क्योंकि हर सक्सेस स्टोरी जो आप सुनते हो, ऐसे ऐसे लोग जो आप एडमायर करते हो, जो कि मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, ओके, जो भी आप जिनको फॉलो करते हो इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में, वो बहुत ज़्यादा मूल्य चुका चुके हैं। कोई भी तरीका नहीं है ग्रेटनेस अचीव करने के लिए, फाइनेंशियली या फिर कोई और तरीके से, एक मूल्य चुकाए बिना, राइट? तो अगर आप अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किए हो और आपने प्लान देखा और आपने बोला कि यस, ओके, चलिए मैं आपका कोच भी होता हूं ये आखिरी के 1 मिनट में, कि आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा, राइट? ये बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम होगा इसमें, राइट? लेकिन जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो बहुत सुंदर होगा। मेरा विश्वास कीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत खूबसूरत जगह है, राइट? और ये बहुत अमेजिंग फीलिंग है जब आप सुबह सुबह उठते हो और 95% जो आपकी चिंता है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है वो अपना 95% जो है अपना लाइफ का उस चीज़ में बिताता है, उस चीज़ के बारे में सोच के, जिसे बोला जाता है पैसा। मैं नहीं बोलता हूँ कि पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा आपके लाइफ में हर चीज़ को अच्छा बनाता है, राइट? और ये सच्चाई है दोस्तों, राइट? लेकिन एक प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, आपको एक मूल्य चुकाना पड़ेगा। अगर आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं हो तो प्लीज़ सवाल मत कीजिए कि आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होगे कि नहीं करोगे। तो आप सवाल मत उठाइए कि ये बिज़नेस काम करता है कि नहीं। ये बिज़नेस सच में काम करता है, 24 साल में ये प्रूव हो चुका है, अगर आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो। अगर आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं हो तो ये कभी काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा आपके लिए, राइट? आपको मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, राइट? आपको घंटे लगाने पड़ेंगे, आपको ओल्ड स्कूल हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जैसे जातोत्री विजयेश्वरन और जापादास बिस्मार्क मुझे बोले थे। क्योंकि तो पातमन, वो मुझसे पूछे कि पातमन तुम्हें हार्ड वर्क पसंद है? मैं बोला नहीं। तो वो बोले कि आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करोगे अपने आप को, अगर आपको हार्ड परिश्रम से, कठोर परिश्रम से प्यार नहीं है, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो कठोर परिश्रम एक जरूरत है कोई भी जर्नी में, जब आप जहाँ पे आपको सक्सेसफुल बनना है। बहुत सारे नेटवर्कर्स मेरे पास आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि चीफ चीज़ें मेरे तरह से नहीं हो रहे हैं, लेकिन सच बताऊं तो वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। बिकॉज मैं जिन लोगों को भी जानता हूं जो मैक्स आउट किंग या क्वीन है आज के दिन में, वो ऐसे नहीं कि वो बहुत स्मार्ट है या फिर बहुत अच्छा दिमाग है या फिर बहुत मास्टर नेटवर्कर है, लेकिन अल्टीमेटली वो मूल्य चुकाए हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए हैं। इससे पहले कि वो पहले कभी नहीं किया था, कंसिस्टेंटली वो हार्ड वर्क किए हैं और बूम, वो रिजल्ट देख लिए, राइट? दैट्स इट। अगर मैं बोलूँ आपको एक आसान तरीके से, मूल्य चुकाइए, राइट? अगर आपको लग रहा है कि आपको मूल्य चुकाना नहीं पड़ेगा, तो आप एक गलत बिजनेस में हो, तो आप बहुत ज़्यादा आपको दर्द होगा और तकलीफ होगा। प्राइस पे कीजिए, मूल्य चुकाइए, ओके? क्योंकि ये अच्छा है, गुड वर्क कम बैक होम, 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 गुड वर्क कम बैक होम से, क्योंकि 40 साल, ओके, और आप गरीब ही मर जाओगे, राइट? अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं वही सोचूंगा कि मैं मूल्य चुकाऊंगा, राइट? और बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा। इससे पहले कि मैं इतना मेहनत कभी किया नहीं है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, राइट? और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लूंगा। अगर 10 साल भी लगेगा तो भी लगा रहूंगा, राइट? ओके, ये चीज़ अगर मुझे ना करना पड़े कि गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम से, तो बढ़िया ही है, राइट? ओके, 40 साल के लिए जहाँ पे मुझे करना पड़ेगा और शायद मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा दिखाने के लिए, ओके? और फाइनली अगर मैं बोलूँ आप सभी से कि मुझे नहीं पता किसने आपको प्लान दिखाया या फिर आपको क्या समझ में आया बिजनेस के थ्रू, लेकिन ये जर्नी चैलेंजेस से भरा होगा, चुनौतियों से भरा होगा। जागिए और स्मेल कीजिए कॉफ़ी को। तो सोचिए कि आपको एक छोटा सा पहाड़ चढ़ना है, ओके? तो आप अपना फ्लिप फ्लॉप पहन के चढ़ सकते हैं और उसमें 0 रिस्क होगा, ओके? आप बस चढ़िए और उसके बाद दूसरी तरफ उतर जाइए। लेकिन अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आपको इक्विपमेंट से लैस होना पड़ेगा, आपको फ्रॉस्ट बाइट के रेडी रहना पड़ेगा, आपको तूफान के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा कि पहाड़ से कुछ चट्टान गिरे और आपका पैर भी टूट सकता है, और अल्टीमेटली आपको सोचना पड़ेगा कि आप मर भी सकते हो, राइट? तो ये जो जर्नी है फाइनेंशियल फ्रीडम का हमारे साथ, जापा के साथ, दातोश्री विजयेश्वरन के साथ, हमारे फाउंडर्स के साथ, ओके, कि यहाँ पे चुनौतियों से भरा रहेगा रास्ता,
तो या तो अगर आप एकदम एब्सोल्युटली, शायद अगर आप बेवकूफ़ हो या फिर मोरॉन हो और आप ये सोच रहे हो कि बिना बिना मेहनत के, बिना चुनौती के साथ 3-4 साल, 5 साल, 10 साल में आपको चुनौतियों भरा नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि चुनौतियों नहीं रहेगा, तो आप किसी से भी पूछिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम को चख चुका है, कि वो बोलेगा कि वो चैलेंजेस से घिरा हुआ था। और इसमें एक ही सीक्रेट है, ओके, कि आप चुनौती के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जब आपको चुनौतियों का सामना करना करना है, जब करना पड़ेगा, तो आपको उससे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उससे नीचे रहोगे तो वो आपको डुबा देगा। आपको उस चुनौतियों से ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको वॉरियर बनना पड़ेगा। आपको अपने आप से पूछना है कि ये जो चैलेंज है, जैसे सातोशी विजयन ने मुझसे पूछा था कि ये जो चुनौती है आपके सपने से बड़ा है, अगर आप आपका चुनौती आपके सपने से बड़ा है तो आप छोड़ दोगे इस बिजनेस को। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सपना बड़ा देखिए। तो अगर आपका सपना बड़ा है तो जितना बड़ा चुनौती हो, या फिर कोई भी फैक्ट्स है, या फिर कोई भी राय कोई दे रहा है, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर, या फिर कोई भी गूगल आर्टिकल, कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि लोग तो बात करेंगे ही, न्यूज़पेपर तो लिखेंगे ही, लेकिन जागिए, स्मेल कीजिए कॉफ़ी को। ओके, हम लोग 24 साल पुराने हैं दोस्तों। ओके, लाखों करोड़ों लोग हैं हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं। ओके, 40 से 50 ऑफिसेस हैं, हमारा खुद का टावर है मलेशिया में, खुद का यूनिवर्सिटी है मलेशिया में, राइट। हमारा 11 साल का रिलेशनशिप है मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के साथ, जो ग्रेटेस्ट फुटबॉल क्लब है सारी दुनिया में, राइट। क्या आप लाला लैंड में हो दोस्तों, राइट? कि आपका जो नेबरहुड है वो आपको इन्फो दे रहा है, या फिर आपका जर्नलिस्ट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही आप सोच रहे हो, या फिर जो करप्ट गवर्नमेंट वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो चुनौतियां आपके सपने से बड़ा है तो आप मैक्स आउट नहीं कर पाओगे। ओके, आप ये मेक श्योर कीजिए कि जो आपका सपना जो है आपके चुनौतियों से बड़ा होना चाहिए, आपके प्रॉब्लम से बड़ा होना चाहिए। और कभी कभी ये चुनौतियाँ बड़ी हो सकती है, ओके, लेकिन आपको उस चुनौती से बड़ा होना पड़ेगा। ओके, और अब वी के सपोर्ट की तरफ से, क्योंकि हमारा 24 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कि US$ मिलियनेयर हम लोग पैदा कर चुके हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, राइट। तो अभी आपको वो सोफा से उठना पड़ेगा, और आप बाढ़ के बाहर मत बैठिए और देखिए। ओके, जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम लाइव में बोला था संडे में, ओके, आपको फिर से ड्रीमर बनना पड़ेगा, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा, और आपको वॉरियर बनना पड़ेगा। और आप अपने आप से पूछिए कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी कितनी जल्दी चाहिए, या फिर आपको ब्रोक रहना है, गरीब रहना है सारी ज़िंदगी में। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम करना है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत सुंदर जगह है, राइट। तो जागिए दोस्तों, ओके, बढ़िए, आगे बढ़िए। ओके, कभी भी छुपिए मत बहानों के पीछे, राइट। हम अपने आप को साबित कर चुके हैं। ओके, दातु श्री विजयेश्वरन ने हम सबको दिखा दिया है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारा कंपनी क्या है। हम इस इंडस्ट्री की धारणा को बदल रहे हैं दोस्तों, राइट। हम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, और कभी कभी सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंपनी भी रह चुके हैं, लेकिन हम अपने आप को रिजल्ट से साबित कर चुके हैं, राइट। तो अपने आप से पूछिए कि आप कितने भूखे हो, आप कितने गुस्सैल हो, आप कितना ज़िद्दी हो अपने सपनों के लिए। तो मैं आप सबके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि जब तक आप इस ट्रैक में रहोगे, जब तक आप इस जर्नी में लगे रहोगे, तो हम आपका हाथ पकड़े रहेंगे हर समय, राइट। लेकिन डिसीजन, जो निर्णय है, वो आपका रहेगा। तो अपने निर्णय की इज्जत रखिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, ओके, और दुनिया आपका रिस्पेक्ट करेगा। और कभी ना कभी मैं आपका स्वागत करूंगा स्टेज में जापा और दातो श्री विजयेश्वरन के साथ, ओके, और आपका स्वागत करूंगा इस दुनिया में जिसे बोला जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। ओके, सो लव यू गाइज एंड थैंक यू।